मैंने एक नजर सुफियानी लश्कर को देखा, एक नजर अपनी और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों की सफ को देखा, जो लफ्जों में साथ चलेंगे, जो लफ्जों में साथ चलेंगे। एक नजर सुफियानी लश्कर को देखा, एक नजर अपने और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों की सफ को देखा। अली की आवाज आई, मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। इतना कहना था, 7 कदम हसन आगे बढ़े, 5 कदम हुसैन आगे बढ़े। अली ने बेटों के माथे चूम के कहा, शहजादो तुमने ऐलान सुना है, समझा नहीं, मैंने पूछा है मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। मैंने कहा है मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। तुम मुबाहले वाले दिन से मोहम्मद के बेटे हो। इतना कहना था, हसनैन ने कदम हटाए, अली के बेटों के कदम आगे बढ़े। जाफर बिन अली आगे आ गया, औन बिन अली आगे आ गया, याह्या बिन अली आगे आ गया। सबसे पहले अली ने जाफर से पूछा, जाफर ये 1.5 लाख का लश्कर है, अगर मैं तुझे मैदान में भेजूं तो 1.5 लाख को कत्ल करने के लिए क्या चाहता है और कितना वक्त चाहता है। इतना कहना था, जाफर की आवाज आई, मौला 1.5 लाख का लश्कर है, फजर की नमाज तू पढ़ा चुका, घोड़ा तू अपना देगा, तलवार तू अपनी देगा, 1,500 का लश्कर देगा, अपने हाथों से घोड़े की जीन में बिठाएगा, मैं दुश्मन के सामने जाऊंगा। फजर की नमाज तू पढ़ा चुका, मगर बहन की नमाज पढ़ा के तू तस्बीह मुसल्ले पे रखेगा नहीं, मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम न चूमो, मुझे अली का लाल न कहना। अली ने बेटे के शानों पे बोसा दिया। अल्लाह ने कहा, तेरी जुर्रत को सलाम है, लेकिन मगर बहन को देर है, अली को जल्दी है। मगर बहन को देर है, अली को जल्दी है। इतना कहना था, औन फिर अली आगे बढ़ा। औन ने आगे बढ़ के कहा, बाबा फिर मुझे इजाजत दे दे। फरमाया, औन अगर मैं तुझे मैदान में भेजूं तुझे क्या चाहिए। औन ने कहा, बाबा इसने 1,500 का लश्कर मांगा, मुझे 1,500 ना दे, 1,000 का लश्कर दे दे, घोड़ा अपना दे दे, तलवार अपनी दे दे। फरमाया, 1,000 का लश्कर दूंगा, घोड़ा अपना दूंगा, तलवार अपनी दूंगा, तू मुझे बता तुझे 1.5 लाख कत्ल करने के लिए कितना वक्त चाहिए। औन की आवाज, बाबा इसने मगरबैन मांगा है, मुझे मगरबैन न दे। बाबा ज़ोहरैन की नमाज पढ़ा के तो अभी मुसल्ले से उठेगा नहीं, मेरे तेरे कदमों पे आके सजदा न करो, मुझे अली का लाल न कहना। अली ने बेटे की ताड़ी पे बोसा दिया। फरमाया, तेरी भी जुर्रत को सलाम, लेकिन ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। अब जितने बंदे, जिस बंदे पे मौसम का असर नहीं, अली की विलायत का असर है। मेरे ब्रदर रिजवान से लेके आखिरी गेट पे खड़े आजादार तक अली के बेटे कदम हटा रहे थे, अब्बास कदम बढ़ा रहे थे। आए आए आए, अली के बेटों के कदम बढ़े, अब्बास के कदम आगे आए, अब्बास अली के सामने आया। अली ने फरमाया, काजी अगर मैं तुझे मैदान में भेजूं तू क्या मांगता है। अब्बास ने कहा, इसने 1,500 का लश्कर मांगा, इसने 1,000 का लश्कर मांगा, घोड़ा तेरा मांगा, तलवार तेरी मांगी। बाबा तेरी इज्जत की कसम है, ना मुझे 1,500 चाहिए, ना मुझे 1,000 चाहिए, ना तेरा घोड़ा चाहिए, ना तेरी तलवार चाहिए। अल्लाह फरमाया, अब्बास तुझे क्या चाहिए। अब्बास जलाल में आ कहता है, इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो। अब्बास अगर तू मैदान में जाएगा, अब्बास 1.5 लाख को कैसे मारेगा। अब्बास कहता, तेरी इज्जत की कसम है, अपने हाथों से घोड़े की सीन में बिठा, मैं कलबे लश्कर को चीरूंगा, मेमने को काटूंगा, मैसरे को पलटूंगा, आखिरी साहब में चला जाऊंगा। तेरे पहले मुनकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले आखिरी का सर ना उड़ाओ, मुझे अब्बास रख। सारे अजादार वेख रहे हो जिवें साडी मिन्नत उत्ते किबला साहब आए ने और जिड्डे खलूस दे नाल पढ़दे पए ने। 2 मिनट साडा भी जोर लग जाएगा ते मालका कोलों सवाब भी होना है। मिल गया दम दम सखी सरदार कलंदर अली। बिस्मिल्लाह। आप सिंह जिंदा हो सलामत, बादशाह अब्बास और हाथ को सलामत। तेरे पहले मुनकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले मैं आखिरी का सर ना उड़ाऊं, मुझे अब्बास ना कहना। मैंने मेहनत की, सारे साथ मिल गए। आओ आप जरा सफीन में चले। ये मेरा मिंबर के खिलाफ पे हाथ है सरकार अब्बास की कचहरी में। जिस्म तुम्हारे यहां गुजरावाला मुख्तार कॉलोनी में होंगे, रूह तुम्हारी सफीन के टीलों पे होंगे। यो आंखों से गाजी को जाता हुआ देखो। आया अब्बास लड़ने पे तैयार हो, अब्बास लड़ने पे तैयार, अली राजी हो गया, अब्बास लड़ने पे तैयार हो गया। अली अब्बास को लेकर खैमे में गए। जो अली जली था वो खफी हो गया। अब साथ चलना मेरे, जिसने सफीन की कहा वो साथ चले। जो अली जली था वो खफी हो गया। जो बंदा नहीं बोला, जिसने सिर्फ सर हिलाया, उसके लिए अगली सत्र के लगा। थोड़ी देर बाद खैमे का पर्दा उठा, कायनात की निगाहों ने पहली बार अली के साथ खड़ा अली देखा। खैमे का पर्दा उठा, जो पीछे बैठे हो, जो खड़े हो, खैमे का पर्दा उठा, अली के साथ अली, अली का अमामा अली के सर पे, अली की आवाज अली के कांधे पे,
अली की चादर अली के दोष पे। जिब्रील मीकाईल से कह रहा था जमीन पे झुक के देख जरा सफीन के रेत के टीलों पे। आज पता ही नहीं चल रहा बड़ा मुर्शिद कौन है, छोटा मुर्शिद। आज समझ ही नहीं आ रही अली अब्बास है या अब्बास अली है। आज पता ही नहीं चल रहा इनमें से अली कौन, इनमें से अली कौन। अगली सदर हर बंदे के लिए नहीं, हर बंदा इस सदर के लिए नहीं। मैंने पहुंचानी है, जो जो वसूल करेगा चेहरों से पता चल जाएगा कि उस बंदे का अकीदा यूं 100% पे है। अली के साथ अब्बास नहीं, अली के साथ अली खड़ा था। नुसैरी के खुदा की नाशरीकी खत्म हो गई। अब नुसैरी का खुदा ला शरीक ना रहा। गाजी ने खड़े होकर उसकी तौहीद बचा ली। यशूम अब्बास खड़ा हुआ। अली ने अपने हाथों से, अली ने अपने हाथों से, मैं बड़ा मुख्तसर करूंगा, मेरे भाई रिजवान ने कोट शाह जाके राम की कमान, इनके लिए भी ज्यादा तखीर ना हो। अली ने अपने हाथों से अब्बास घोड़े की सीन पे बिठाया। अच्छा जी जी, यार अली ने अपने हाथों से अब्बास घोड़े की सीन पे बिठाया। किताबें कहती हैं कि आज अब्बास के घोड़े का चलने का अंदाज बड़ा निराला था। अली खड़े हो गए, अब्बास का घोड़ा चला। सामने 1.5 लाख का लश्कर था। 1.5 लाख के सामने जाकर गाजी ने अपने घोड़े को रोका। अब्बास ने 1.5 लाख के दिलों के अंदर झांका। अब्बास के चेहरे पे नकाब था। गाजी ने कहा कोई है तो आए। इतना कहना था कि 1.5 लाख में से एक कुरैब नामी इंसान नुमा हैवान निकला। अब तफसील का तो वक्त नहीं ना, मैं एक एक सतर पे रुकूं। वो चलता चलता अब्बास के सामने आया। अब्बास से रिजवान भाई घोड़े की सीन ये सामने आके खड़ा हो गया। अरबों का कानून था, मैदान जंग में तलवार निकालने से पहले, नेता खींचने से पहले ये रिज्क पड़ा था, ये अपना तारुफ करवाते थे, ये हसब नसब बताते थे, ये शजरा कबीला बताते थे, ये बाप दादा बताते थे। अरबों का कानून था, ये छोटे कबीले के बंदे से लड़ते नहीं थे। ये पहले बताते नाम बता, बाप का नाम बता, दादे का नाम बता, हसब बता, नसब बता। अगर मेरे हम पल्ला है तो फिर मैं लड़ूंगा, अगर मेरे से कबीला तेरा कम है वापस जा, मेरे हम पल्ला को भेज। ये छोटे कबीले के बंदे से लड़ते नहीं थे। मैदान जंग का कानून था, हजारों नहीं लाखों कान सुन रहे होते थे और मैदान में खड़े बंदे को नाम और बाप का नाम बताना पड़ता था। मैं गुजरांवाला में खड़ा हूं, मुझे यह भी पता है कि पाकिस्तान में हालात कैसे हैं और हमारे सामने आप होते हैं, आपके सामने हम होते हैं। आप ये समझते हैं हम आजाद होकर तकरीर करते हैं, हम पिंजरे में बंद खड़े होकर तकरीर कर रहे होते हैं। मैंने जुमला कहना भी है, आपने वसूल भी करना है। मेरी कौम से ज्यादा कीमती इशारे कोई नहीं समझता। ये अरबों का कानून था कि अरब मैदान में खड़े होके बाप का नाम पूछा करते थे। अब पता चला बंदे लड़ने से नहीं डरते थे। जो समझ गया मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो पहुंच गया मैं अदा देता हूं। वहां मैदान में जाके बताना पड़ता था मैं किसका बेटा हूं, मैं किसका बेटा हूं, मैं किसका बेटा हूं। रख मेरे सर पे कुरान, सुन्नी किताबें चाहे मैं मिंबर पे ढेर करूंगा। 80 जंगों में जाके अली ने सीने पे हाथ मारा। अब ध्यान से आना, मैं अबू तालिब का बेटा, अना अली इब्न अबी तालिब। अब्बास ने क्यों 1.5 लाख के सामने कुरैब लिखा? अब्बास ने कुरैब से कहा कि तू कौन है, तारुफ करवा। कुरैब ने जो तारुफ करवाया, आदमी में उसका उर्दू में तर्जमा पढ़ने लगा। उसने शेर की सूरत तारुफ, उसने कहा लश्करों की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती। तेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा। अरब की माएं अपने बच्चों को मेरा नाम लेके चला के सुलाती। अरब की धरती पे आज वो सूरमा सो रहे हैं जिन्हें कुरैब ने मारा। मेरा दावा है मैं 1000 से लड़ता हूं। उसने इतना गजबनाक तारुफ करवाया, लश्करों की दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती, मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा। उसने इतना गजबनाक तारुफ करवाया कि अब्बास टहल जाएगा, अब्बास डर जाएगा, अब्बास काम जाएगा, अब्बास मैदान से भाग जाएगा। उसने इतना गजबनाक तारुफ करवाने के बाद अब्बास से कहा तू बता तू कौन है, तू बता तू कौन है, तू बता तू कौन है। मेरे बस में होता मैं यूं रूह निकालता और करबला में गाजी की दहलीज पे जाकर रख देता और कहता बादशाह तेरे जुमले में मैंने अपनी रूह कुर्बान कर दी है। अब्बास मुस्कुरा के कहता है तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहरा की आवारा औरत ने रखा है। मैं मलका ततहीर की दुआ हूं, ऐसे पाक नाम तुझ जैसे गलीजों को नहीं सुनाया। तेरा नाम सहरा में चलती फिरती औरत ने, मैं मलका ततहीर की दुआ। अच्छा, सरकार गाजी बादशाह के इस तारुफ से पहले कुरैब को नहीं पता था कि अब्बास, उसका तेरा नाम मलका ततहीर में रखा। कौन है तू? कहीं तू अली का बेटा तो? फरमाया हां, उसका कर्म है कि वो मुझे बेटा कहता है। ये उसका कर्म है, वो मुझे बेटा कहता है। अब कुरैब को पता चल गया कि अब्बास है। अब अरबों में मैदान से भागना बहुत बड़ा ताना होता था। सारी जिंदगी बंदा घर से नहीं निकलता था तो मैदान से भागता था।
औरतें भी ताना देती थी, लिहाजा अब वो मैदान में खड़ा है, उसके पास भागने का रास्ता कोई नहीं था। जब उसने से सुन लिया, देख लिया अब्बास है, ये तो अली का बेटा है, अब इसने अपने कदम पीछे क्यों चलाने शुरू किए। अब होते तो खिताबत में सिर्फ लफ्ज ही है ना जी, होते तो इशारे हैं। ये अपने कदम हटा रहा था, अब्बास का घोड़ा कदम बढ़ा रहा था। ये हटता जा रहा था, अब्बास का घोड़ा चढ़ता जा रहा था। ये हटता जा रहा था, गाजी का घोड़ा चढ़ता जा रहा था। ये चंद कदम पीछे हट रहा था, अब्बास का घोड़ा ऊपर आ रहा था। अब्बास ने कहा जाता क्यों है, तलवार क्यों नहीं निकालता, लड़ता क्यों नहीं है? तूने तो भी कहा था तेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों को जिगर के खून के जायके को चखा है। तू ही कह रहा था लश्करों की दीवारें तेरा रास्ता नहीं रोक सकती, लड़ना, तलवार निकाल, मुझसे लड़ता क्यों नहीं? ये कदम हटाता जाता कहता मैं वापस इधर के जा रहा हूं कि मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, तू अभी छोटा है, तू अभी छोटा है, तू अभी छोटा है, तू अभी छोटा है। गुजरांवाला में वो बंदा सांस लेता हो और वो लफ्ज हजम कर जाए, मैं यहीं पे खिताबत से इल्तिजा करके ना वापस चला जाऊं। जब उसने अब्बास से कहा तू छोटा है, तू छोटा है, गाजी घोड़े की जीन से जमीन पे आया, अब्बास ने अपना हाथ उसके गिरेबान पे रखा, अब्बास ने जमीन पे फेंकेगा। तुझे नहीं पता अल्लाह कुरान में उसे काफिर कहता है जो हमें छोटा समझे। हमारे घर में कोई छोटा नहीं होगा। हम कल भी अली थे, हम अब भी अली हैं, हम सारे अली हैं, हमारे सारे अली हैं। उठ उठ लड़। अब्बास ने कहा लड़, उठ के खड़ा हुआ, जिस्म कांप रहा, गाजी जमीन पे आ गया, अब्बास सामने खड़ा है। अब्बास इसके गिर्द ऐसे चक्कर लगा रहा जैसे जख्मी शिकारी के गिर्द शेर चक्कर लगा रहा। अब्बास ने कहा उठ लड़ मुझसे। ये उठ के खड़ा हुआ, इसने कहा फिर लड़ना क्या, तूने मारना है तो मार। अब्बास ने कहा क्यों, अब घबरा क्यों गया? उसका जाने भी नहीं देता, रहने भी नहीं देता, रहूं तो मरूं, जाऊं तो मरूं, मरना ही है मार दे। अब्बास ने कहा नहीं, तू पहले वार करेगा। उसका मैं वार नहीं करूंगा, वार पहले तू करेगा। अब्बास ने कहा कि मेरे भाइयों में और मेरे बाबे की सीरत है, हम जिंदगी में कभी वार नहीं करते, जब हम कर देते हैं फिर हम दूसरा नहीं करते। जब बंदे चुप हो गए, दूसरा वो करता है जिसका पहला खता हो जाए, और इनमें खता होती नहीं है, इस घर में खता नहीं होती। अब्बास ने कहा तू वार कर, इसने कहा नहीं फिर तू क्यों करूं, मैं करूं, हाँ तू कर। इसने अपने आप को चक्कर में लगाया, किताबें कहती इसने अपने आप को चक्कर में लगा के अपने जिस्म का पूरा लहू अपने सीने पे लेकर, सीने का लहू बाजू में लेकर अपनी तलवार को अपने सर के ऊपर से घुमाया, घुमाता हुआ अपने दोनों हाथों से तलवार के कब्जे पे हाथ रखा। ये अपने आप को घुमा रहा था, अब्बास करीब मुस्कुरा रहा था, ये अपने आप को घुमा रहा था, अब्बास मुस्कुरा रहा था। अब्बास के मुस्कुराते हुए अब्बास के सर पे आया, इसने दोनों हाथों से पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार को गाजी के सर पे किया। ये अब्बास के सर के बिल्कुल करीब तलवार लेके आया, इतने फासले पे गाजी के सर पे तलवार थी। अब्बास ने अपनी आंखों से इसकी आंखों के अंदर देखा, इसको गाजी की आंखें अपनी दिमाग की रगों में सनसनाती हुई महसूस हुई। इसका हाथ वहीं पर रुक गया, इसके बदन में कपकपी तारी हो गई, इसके हाथ वहीं पे खड़े थे। ना अब्बास ने सीने का जोर, ना अब्बास ने बाजू का जोर, अब्बास ने तलवार को न्याम से निकाला, अब्बास ने सिर्फ अपनी कलाई को घुमाया, सिर्फ कलाई को घुमाया। अब्बास की तलवार कुरैब की गर्दन को चीर के न्याम के बिस्तर पे सर रख के सो गई। 7वें कदम पे गाजी गया था, कुरैब की गर्दन से खून का पहला कतरा गिरा, कुरैब जिस्म जमीन पे गिर के कांपना शुरू हुआ। माल की अश्तर ने टीला छोड़ा, गाजी के कदमों पे आया, कदमों पे आकर अब्बास तुझे बाबे अली की शुजाअत का वास्ता, एक मर्तबा मुझे अपनी तलवार दिखा। अब्बास ने तलवार देखी, मालिक कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से। अब्बास ने कहा चचा मालिक क्या ढूंढ रहा है? फरमाया कत्ल करके आई है, इसमें लहू नहीं लगा, इसमें खून की लकीर नहीं है, इसमें खून का धब्बा नहीं है। अब्बास ने कहा तुझे नहीं पता जो कत्ल हुआ वो निजस था, इसके कब्जे पे ततहीर का